रिकॉर्डिंग। हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग तो मेरे को फिर से आप लोगों को भेजनी पड़ेगी और आप सबकी ईमेल आईडीज़ मेरे को नोटपैड में लिखनी पड़ेगी, ताकि मैं जब यूट्यूब में अपलोड करूं तो मैं आप लोगों की ईमेल आईडीज़ पे उसको काम कर सकूं। ठीक है। तो आपका नंबर भेज दीजिए ना। नंबर भेज दूं? एक काम करना ना हाँ। तुम लोग। हाँ, नंबर मैं भेज देता हूँ। मेरे को एक्चुअली तुम लोगों को एक ग्रुप में भी ऐड करना है ना, ताकि जितने भी हमारी फ़ोटोशॉप की बैचेस हैं तो आप सबको एक साथ में अपडेट दे सकूँ। नहीं तो स्टूडेंट असाइनमेंट्स ग्रुप में आप चेक कीजिएगा, मैं आप लोग को वहाँ पे भी अपडेट करते रहूँगा। ओके? यस सर। ओके सर। तो सबसे पहले मेरा नंबर अभी वैसे नोट कर लो, यहाँ कहीं पे लिख सकते हैं, इधर ही लिख देता हूँ। एट नोट थ्री पैड में लिख वन दीजिए डबल छोटा। नाइन थ्री सिक्स फाइव डबल नाइन सर मोबाइल स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या? रुक जाओ हाँ। तो। आर्ट इलस्ट्रेशन, हाँ रुक जाओ, नोट पैड। हम्म 8319936599। मेरा नाम है। ओके? यस सर, बहुत ही। है ना? लिख लिए? हाँ सर। समीक्षा। यस सर। है ना? मेरे को एक एक हाय हाय भेज देना उधर से, ताकि फिर मैं तुम लोग को एक हमारे फोटोशॉप वाले बैच के ग्रुप में ऐड कर लूँ। गुड ठीक सर। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। अरे वो क्या लेकर आ गए हो? क्या क्या? उनको किनको? अच्छा, हर्ष आ गया। गुड गुड गुड। चल अब तू बैठ, मेरी क्लास चल रही है ना? तो हम कलर मोड से चालू करते हैं। बिट मैप के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते? पहले कोई बताएगा मेरे को। 1 बिट क्यों है इधर? नामुमकिन है, तो 8 बिट होना चाहिए इधर। अच्छा नहीं, बिट मैप है ना। तो सबसे पहली बात, बिट मैप से आप लोग क्या समझते हैं, आप बताएंगे? कोई समीक्षा, पहले आपसे चालू करते हैं, आप क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास अटेंड कर चुकी हैं। सर उसमें कलर मोड ज्यादा मिलते हैं। ऐसा नहीं, ये जो सर बिट यही तो मैप था है, ना। जो द वर्ड बिट मैप, आप उससे क्या समझते हैं? मैं आप लोगों को बेसिक में आप लोग को स्पेक्ट्रम की जानकारी नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं आपको एकदम कोर लेवल पे बताना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये बिट मैप होता क्या है, क्यों है, क्या खेत की मूली है ये। हम्म बता सकते हैं? अरे बता दो सर कलर समीक्षा। पिक्सल। देखो, कोई भी एक पिक्सल्स होता है ना, तो पिक्सल्स एक मेमोरी होती है उनकी अपनी एक। बेसिकली जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी मेमोरी की, उसे एक बिट बोला जाता है। ओके? हाँ सर। तो वो जो एक सिंगल इकाई है उसको जिसको हम बिट बोल रहे हैं, तो व्हाट इफ कि वो बिट जो है वो हमेशा या तो कोई डेटा स्टोर करेगा, या तो कोई वैल्यू स्टोर करेगा, या हो सकता है वो एक कलर को स्टोर करे। है कि नहीं? तो हाँ सर। क्या हो यदि हम उस कलर में, मतलब एक सिंगल कलर 1 बिट की मेमोरी स्टोर कर रहा है ना? हम्म। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वेक्टर और बिट मैप। वेक्टर और रास्टर के बारे में क्या होता है हम बाद में जानेंगे, फिलहाल हम बिट मैप को देख लेते हैं। इस इमेज को मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। अरे यार, इमेज ही छोटी है ना तेरे की। इसको खोल लेते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब। हाँ, अरे ये भी उतना ही छोटा है, चलो ठीक है इसमें, लेकिन सिंप्लीफाई होकर दिख रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं एक स्फीयर है जिसको हमने जूम किया हुआ है, और ये पिक्सेलेट हो जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि जब आप किसी भी इमेज को बड़ा करते हैं यानी जूम करते हैं, तो आप उसके एक एक पिक्सल्स, यानी काइंड ऑफ समझ जाओ कि अगर आप माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ को देख रहे हो तो आपको सेल दिखाई देते हैं, है ना? उसका यूनिट दिखाई देता है। हाँ सर। उसी प्रकार से कि जब आप किसी भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को जब आप जूम करते हो, तो डिजिटल दुनिया का जो बिट होता है, एक बिट जो होता है, वो उसका एटम बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, उस तरह की चीज़ होती है। तो ये आप वो देख रहे हो।
तो ये जो चीज़ था जो दूर से दिख रही थी, इसको समझ लो आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके देखा, तो आपको पता चला कि ये एक्चुअली ऐसे नहीं बना है, ये ऐसे छोटे छोटे डब्बों से बना है। ये हर एक जो बॉक्स है ये 1 बिट की मेमोरी स्टोर कर रहा है। 1 बिट यानी सबसे छोटी यूनिट डिजिटल दुनिया की, है ना, 1 बिट, है ना। कितने बिट बन के 1 GB बनता है? कितने कितने MB से 1 GB बनता है बताओ? 1024। हाँ, ये कितना एक्यूरेट जानकारी दिया, पक्का भी गूगल किया होगा। अरे सर इतनी जल्दी? मैं तो विश्वास ही नहीं है। आप तो मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक ही तो मैं बोला ना, मैं तो बड़ा बहुत मजाकी आदमी हूँ मैं। मेरे से ज्यादा मजाक कोई करता ही नहीं। वो देखो स्टूडेंट भी दूर से मुस्कुरा रहा है देख के। सर तुसी तो बड़े मजाकिया हो। हाँ तो चलो, तो बेसिकली समझ गए बिट्स क्या होते हैं। तो बिट हाँ सर। मैप से कहने का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर एक नक्शा बना हुआ है, और उस नक्शे के अंदर पे एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम में अगर आप उसको, अब आप कोई नक्शा बनाते हो तो देख दाख के ही बनाओगे ना कि कहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी। तो बेसिकली ये पूरा ब्लू में बना है, एक साइड पे लाइट से चालू हुआ, एक साइड पे डार्क पे ख़त्म हुआ। तो ये एक तरह से एक नक्शा बनाया आपने कि कौन से एक्स वाई एक्सिस में, मान लो इधर से एक्स और वाई एक्सिस गया है, तो आप कौन से पोर्शन पे कौन सा कलर पुट करोगे, एक्स एक्सिस के कहाँ कोऑर्डिनेट में कौन सा कलर आएगा। तो इसी को बिट मैप पिक्सल्स बोला जाता है। पिक्सल यानी एक सिंगल, एक स्क्वायर जिसमें कि एक स्पेसिफिक कलर का कोड, कलर के अपने कोड्स होते हैं ना, पता है ना, कलर कोडिंग। हेक्साडेसिमल कोड्स में वो रहते हैं, कलर स्टोर्ड होते हैं। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो? हाँ सर। हाँ 000 यानी ब्लैक, वाइट के लिए होता है FFFF, ब्लू के लिए, देख रहे हो, ये सब कलर कोड्स होते हैं, हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग का जानते हो तो वो कुछ होगा, है ना। सरप्राइजिंगली हमको थोड़ा बहुत आता है। सर हम्म, सर इसको पैंटोन नंबर बोलते हैं क्या? क्या नाम, क्या? पैंटोन नंबर। अब आप इसे चाहे जो नाम देना चाहो, मैं जहाँ तक जानता हूँ इसे हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं। हेक्साडेसिमल कोड, अब ये उसका टर्मिनोलॉजी होगा कि कलर्स को उस नाम से रखा गया होगा, है ना। मैं ज़्यादा मैं एकदम, अब मैं तुमको यहाँ पे फोटोशॉप पढ़ाने बैठा हूँ, मैं तुम लोग को प्रोग्रामिंग तो बताने बैठ नहीं जाऊँगा, नहीं तो तुम ही लोग बोलोगे सर आप कहाँ से चालू किए थे, कहाँ लेके जा रहे हो करके, है ना। तो फिलहाल मैं तुम लोग को बस एक वो कोर बता दे रहा हूँ कि ये वर्क करता कैसे है। तो ये बिटमैप पिक्सल्स है ना। तो सबसे पहला एक जो हम आज आपको नॉलेज देंगे वो ये है कि जो फोटोशॉप होता है वो एक्चुअली एक रास्टर बेस्ड फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, मैं आम भाषा में ये कहूँगा। अब आप ये लोग रास्टर बेस्ड मतलब? हाँ, अब मैं वहीं आऊँगा। अब तुम लोग के मन में ख्याल आएगा ये ससुरा रास्टर का होता है ना। तो रास्टर चीज़ जो होती है बेसिकली ये, इसीलिए मैं आपको बिट मैप समझा रहा था। क्या हुआ? पंखा मत ऑन करना, थोड़ा शोर हो जाएगा, है ना। एसी तो चल रहा है वो भी 16 में, तब भी तेरे को तकलीफ हो रही है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद मेरी कुल्फी जमने वाली है, देख लो। संतुष्टि नहीं है बच्चे लोग को, 16 में चल रहे एसी तो भी इनको पंखा चलाना है। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो बेसिकली एक सिंगल स्क्वायर है जो कि 1 बिट की मेमोरी ले रहा है, और उसमें हेक्साडेसिमल कोड्स में वो कलर्स का मतलब है ना, शेड्स जो हैं, हर एक कलर का शेड एक एक उसको एक क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल कोड अलॉटेड रहता है। ठीक है, हाँ सर। समझे? यस सर। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, याद रहेगा। तो जैसे ये एकदम लाइट ब्लू है, फिर थोड़ा सा डार्क 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 ऐसे होते होते एकदम डार्क स्पेक्ट्रम पे गया। तो इन सब एक एक कलर्स के एक एक शेड को अलग से हेक्साडेसिमल कोड अलॉटेड है। हेक्स यानी 6, हेक्स यानी 6, क्वाड यानी 4 होता है ना। हाँ सर। है ना। मोनो यानी 1, बाई यानी 2, ट्राई यानी 3, क्वाड यानी 4, पेंटा बोलते हैं 5 को, और हेक्सा बोलते हैं। तो हेक्साडेसिमल कोड, तो वो हेक्साडेसिमल कोड्स में इनका ये नंबर, ये देखो इस तरीके से
का हर एक कलर्स और उनके शेड्स को अलॉटेड रहता है, जिसके कारण जब हम उन इसीलिए स्पेसिफिक शेड्स को उठा पाते हैं। एक्चुअली हमको दिख तो वो आउटपुट में ये रहा है, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो उसका नंबर वहाँ पे अलॉट किया हुआ है इसका, है ना। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो बिट मैप से होते हैं। तो एक्चुअली जब आप डिजिटल दुनिया में जाते हो, जब आपका DSLR बोलोगे या SLR बोलोगे या फिर कोई भी आपका जो कैमरेज होते हैं, है ना, चाहे वो रील वाले कैमरे क्यों ना हो, तो पहले ज़माने पे जो रील वाले कैमरे होते थे, जब आप उनसे फ़ोटो क्लिक करते थे तो वो क्या करते थे कि एक नेगेटिव बनाते थे। तो बेसिकली वो प्लास्टिक की उस सतह को कुछ इस तरीके से बर्न करते थे कि स्पेसिफिक एक एक जो पॉइंट जहाँ पर वो आना रहता था उसका कलर या शेड, तो उसको वहाँ पे वो अलॉट कर देते थे। लेकिन आज की डेट में डिजिटल कैमरेज आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इसी सेम प्रोसीजर को इंस्टेड ऑफ कि आप उनको क्या बोलते हैं तराशेंगे एक नेगेटिव फिल्म पे, उसकी जगह वो क्या करते हैं वही पिक्सल्स वाला गेम में उन चीज़ को तराश देते हैं, है ना, उसको अलॉट कर देते हैं उन सब में। समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसीलिए बिटमैप का वहाँ से चलन आता है। तो अब ये क्या है कि इस तरीके से बिट्स के थ्रू इमेज की हर एक शेड, इवन आप जो खुद की भी जो तस्वीर करते हो, इसीलिए वो पिक्सेलेट होती है जब आप उन्हें जूम करते हो, तो जितना HD कैमरे का सॉफ्टवेयर होगा उतना HD आपकी इमेज के पिक्सल्स होंगे। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सैमसंग के जो छोटे वाले कैमरे रहते थे और उसी वक्त पे जो सिंगल लेंस वाले आईफोन के 5S या 6S के जो कैमरे रहते हैं, सिंगल कैमरा लगा है, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क देखियो। क्यों? क्योंकि एप्पल वाले सॉफ्टवेयर अच्छा यूज़ करते हैं, सैमसंग वाले थोड़े एवरेज क्वालिटी का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। फिर वो लोग बोलेंगे कि अगर आपको अच्छे क्वालिटी का कैमरा चाहिए तो सैमसंग का महंगा वाला फ़ोन खरीदो, और एप्पल वाले तो बाय डिफ़ॉल्ट महंगा देते हैं, हाँ है ना। तो अब समझ में आया कैसे उनके कैमरेज वर्क करते हैं। वो बेसिकली वो पिक्सल्स वाले सॉफ्टवेयर में वो लोग खेलते हैं। लेंस तो वही है ना, हार्डवेयर वही है, सॉफ्टवेयर में। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए, मैं थोड़ा क्लास अटेंड कर लेता हूँ फिर मैं आता हूँ इधर। नहीं तो तू भी बैठ जा, फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन चल रहा है। कैसी लगी रे प्यारी फिश, है ना, खा मत जाना। हाँ हाँ, तो उतने ही हैं वो प्रजाति ही वही है उस फिश की। तो बैठ अब अपने भाई के बगल में, थोड़ा ब्रोचारा फैलाइए इधर, और पहले से डिप्स मार ले सीट्स पे, नहीं तो फिर बाद में बच्चे लोग आके अपना छेक लेते हैं। वो मेरा ही है डमरू, महादेव घाट गया तो वहाँ से लिया था। मेरा टिफिन हटा दे वहाँ से, उसको यहाँ कहीं रख दे, मेरे कप के बगल पे रख दे इधर। हाँ, तो आर्यन समीक्षा आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली समझ रहे हो ना कैसे वर्क करते हैं कैमरेज और उनका क्वालिटी में कैसे फ़र्क आता है। यही बिट्स में खेला जाता है। तो बिट मैप में जब आप फोटोशॉप का सिलेक्ट करते हो तो बेसिकली आपको वो बिट बाय बिट वाला एक वो देता है। तो बेसिकली जब आप कलर फिल करोगे तो वो एक एक बिट के हिसाब से आप कलर फिल करोगे। तो इससे क्या होता है कि आपको मेमोरी कम खाएगा, और वन बिट में ना आप ज़्यादातर किस तरह का आर्टवर्क बनाओगे, कुछ इस तरह का ही आर्टवर्क बनाओगे। और इस तरह का आर्टवर्क आज के डेट में बहुत डिमांड होता है वीडियो गेम इंडस्ट्री और काइंड ऑफ कुछ क्रिएटिव फील्ड्स में, है ना। अब जैसे आप देख सकते हो, आपने मारियो तो खेला ही होगा, ये देखो मारियो तो ऐसे ही बनते थे ना। मारियो सबसे पुराना वो जो निंटेंडो वाला जो एक आता था, जो कैसेट ऐसे फूक मार के हम लोग खेला करते थे। अब पता नहीं तुम लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। नहीं खेला। अच्छा, तो आर्यन जी आप अपने बचपन के समय में क्या किया करते थे? क्रिकेट का शौक था। ये वाला नहीं खेले कभी? हाँ ये वाला खेले, इसी की तो बात मोबाइल कर पे रहे हैं खेला हम। हाँ तो वही तो बोल मोबाइल। रहे हैं। ये तो भैया कि अगर आपका बचपन अधूरा रह गया अगर आपने ये गेम नहीं खेला तो। एक ये वाला गेम आता था, ये देखिए ये वाला पाइप वाला, इस तरह के निंटेंडो के गेम्स हुआ करते थे। ये तो कैसेट में आते थे, वो कैसेट में 100 गेम्स रहते थे। ये देखिए मारियो हमारा सबसे पुराना। तो ये बिट मैप्स में बनते थे ये गेम। और आज की डेट में बिट आर्ट, तो ये देखिए इस तरह का आर्टवर्क आप देखोगे, मीम्स वगैरह इन सब में बहुत यूज़ होता है ना। ये देखिए लोग इस तरह का आर्टवर्क्स भी क्रिएट करते हैं। अब ये आपके क्रिएटिव फ्रीडम पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े भारी आर्टिस्ट बनना चाहते हो। मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब, देखिए कितना सुंदर सा एक एलैबोरेट आर्टवर्क उन्होंने क्रिएट किया है। क्या किया है, सिर्फ बिटमैप का इस्तेमाल करके।
है ना। तो इससे रिलेटेड मेन स्ट्रीम्स में वीडियो गेम्स भी आते हैं। ये देखिए, ये पूरा गेम ही उन लोगों ने बिट मैप में बनाया है। देखिए कितना सुंदर आर्ट वर्क बना है। दिखता बहुत प्रिमिटिव है, बट देखिए बहुत सुंदर तरीके से उन लोगों ने इसे डिज़ाइन किया है ना। तो इसको अब हम इग्नोर करते हैं और इसे भी हटा देते हैं। तो बिट मैप आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। नेक्स्ट हम जाएंगे किसमें, ग्रे स्केल में। देखिए ग्रे स्केल में आते ही 8 बिट आ जाता है। 8 बिट जो होता है वो आई थिंक 1 बिट के बाद सेकंड जो फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती थी वो आई थिंक 8 बिट्स में ज़्यादा स्टोर किया करती थी। बट ग्रे स्केल का बिट मैप से कोई लेना देना नहीं। ग्रे स्केल इज़ लाइक आप कलर्स के ग्रे और ग्रे वाले स्केल्स और शेड्स में खेलते हैं, है ना। अगर मैं जैसे ग्रे स्केल पिक किया और कोई भी एक कैनवस क्रिएट करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक ह्यू क्यूब होता है। ह्यू मतलब होता है ओरिजिनल कलर्स। तो ये उस ह्यू के शेड्स के साथ खेलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू सिलेक्ट किया, लेकिन जब मैं यहाँ पे कलर करूँगा तो वो ग्रे ही करेगा। ये वाला पिक करूँगा, देखिए ग्रे ही उठाएगा, क्योंकि मैं डार्कर एरियाज़ पे हूँ। तो बेसिकली अगर आपको कोई ग्रे कलर का कोई आर्ट वर्क क्रिएट करना है या फिर शेडिंग में कुछ आर्ट वर्क क्रिएट करना है, तब आप आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाला ग्रे स्केल पिक करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डिजिटल पेंटिंग की वर्ल्ड में। फिर आता है आरजीबी कलर्स। ये आरजीबी कलर्स जो होते हैं ये डिजिटल दुनिया के आरजीबी कलर्स है। रियल वर्ल्ड के कलर्स और डिजिटल वर्ल्ड के कलर्स अलग होते हैं, माइंड यू। ओके, ये आरजीबी क्या होते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ। आरजीबी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, रेड ग्रीन ब्लू। हाँ। तो सबसे पहले हम आरजीबी कलर्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो सिंस आप जानते हैं कि अरे अरे बहुत छोटी इमेज है, कोई थोड़ी बड़ी इमेज को पिक करते हैं। हाँ, दिस वन इज़ गुड। हाँ, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आरजीबी कलर्स होते हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू डिजिटल दुनिया के हैं। सिंस आप जानते हैं कि जो आपकी टीवी स्क्रीन, मॉनिटर, सीआरटी कोई भी हो, वो बेसिकली एक बल्ब होते हैं जिनमें मतलब एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसमें बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बल्ब्स लगे हुए हैं। क्या एलईडी या एलसीडी जिनको भी आप बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, उसमें तो सीधा लेज़र ही मारते थे वो लोग, है ना। तो सीआरटी कैसे वर्क करता है आप सब लोग जानते हैं, एलसीडी कैसे वर्क करता है आप सब लोग जानते हैं, हाँ सर। है ना समीक्षा, यस सर। है ना। तो कुछ हाँ हूँ भी बोल दिया कर, तो पता नहीं कहाँ गुमसुम बैठी हुई है। तो मेरा गला बैठा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। आप वो स्ट्रेप्सिल्स आता है को खा लो, है ना। चलो फिर समीक्षा को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो रेड ग्रीन और ब्लू कहा जाता है। अब मैं जैसा कि बताया था टीवी स्क्रीन के जो आरजीबी कलर्स होते हैं हार्डवेयर वाले, वो कैसे क्या होते हैं हम उनको अब देखेंगे। पता नहीं ये क्यों आ रहा है, नहीं ये नहीं दिखाते हैं। आरजीबी कलर्स ऑफ अ एलईडी, एलईडी MONITO, हाँ, ऑफ अ एलईडी मॉनिटर। ये देख रहे होंगे जब आप किसी भी स्क्रीन को जब आप ज़्यादा उसके पास जाके जब आप गौर से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। जो एक्चुअल में एक एक सेल, जो एक एक पिक्सल, जो हार्डवेयर लेवल पे जो टीवी वाले जो बनाते हैं ना, वो इस तरह से रहते हैं। वो देखिए एक रेड, ग्रीन और ब्लू के 3 ठोक छोटे छोटे बल्ब लगे हुए रहते हैं, है ना। इस तरीके से टीवी स्क्रीन हमारी वर्क करती हैं। और वो इन्हीं का मिक्स एंड मैच करके जितने भी प्राइमरी कलर्स होते हैं वो मिक्स एंड मैच करके सेकेंडरी कलर्स क्रिएट करते हैं। तो डिजिटल दुनिया में ऐसा होता है कि सिंस आरजीबी का एक खासियत है कि सिंस ये बल्ब हैं, है ना, एलईडी बल्ब्स के थ्रू हम इन कलर्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लाइट वाली कोई भी चीज़ है ना, तो आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो वो फिर सफ़ेद की ओर जाने लग जाती है ना। बल्ब का सबसे ब्राइटेस्ट तो मतलब वाइट ही होएगा ना, और आप चाहकर भी किसी बल्ब को डार्क तो बना नहीं सकते, है ना। वो एलईडी स्क्रीन है, वो एक प्रकार का एक बल्ब है जो रोशनी निकाल रहा है।
तो आप उसको कभी भी डार्क के स्केल में तो ले जा नहीं सकते, तो इसीलिए आप कोई भी कलर मिक्स करोगे तो वो आपको सेकेंडरी कलर देगा, लेकिन वो सेकेंडरी कलर प्रीवियस के मुकाबले ज़्यादा ब्राइटर होगा, है ना। और फिर जब आप सारे कलर्स को मिक्स करने लगोगे तो वो कलर्स आपको सफ़ेद रंग का आउटपुट देगा। क्या? क्योंकि आपने वो वाला एक एक्सपेरिमेंट तो देखा होगा ना, प्रिज्म वाला, जिसमें सफ़ेद लाइट लगती है, या सीडी डीवीडी में ऐसे एंगल से मारो कांच वाँच में तो वो रेनबो लाइट निकलता है। तो इसका ऑपोजिट वाला समझ लो, रेनबो लाइट को एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो वाइट लाइट मिलता है ना। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो जैसे रेड और ग्रीन को मिक्स किया तो येलो, लेकिन एकदम ब्राइटर येलो, लेकिन अब रियल वर्ल्ड में अगर आप स्केच पेन को मिलाओगे तो डार्क येलो बन जाएगा, हाँ सर। है ना। वैसे ही रेड और ब्लू को मिलाओ तो मजेंटा बनता है ना। ब्लू ग्रीन को मिलाओ तो सायन बनता है। इसे मजेंटा बोलते हैं ना, इसे पिंक मत बोल देना गलती से। और ये वाला लाइट ब्लू नहीं है, इसे सायन बोलते हैं, ओके। और फिर अगर आप और ज़्यादा कलर्स को मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वाइट, है ना। तो ये हम याद रखेंगे। तो वाइट क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली ये सब लाइट्स हैं, एक प्रकार से हम लाइट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, रंगों की लाइटों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हमको वाइट ही आउटपुट मिलेगा एट लास्ट। डार्क तो मिलना नामुमकिन है। तो अब हम क्या करेंगे? आरजीबी हम समझ गए। नेक्स्ट है CMYK। YK कलर। अब CMYK क्या होता है ये देखो, ये बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। अरे डाउनलोड हो जा रहा है क्या ये? ठीक है, देखो सायन। अब ये देखो, ये थोड़ा सा ना ब्राइट वाला सायन नहीं है, ये थोड़ा नॉर्मल सायन है, क्योंकि ये क्या है, असल दुनिया का सायन जो होता है लाइट ब्लू, जिसे आप लोग आम भाषा में बोलते हो, तो ये ऐसा दिखता है। मैजेंटा भी देखो एकदम ब्राइट नहीं है, ये नॉर्मल है। ब्लू, रेड और ग्रीन देख लो थोड़े डल कलर्स दिख रहे हैं, येलो भी थोड़ा सा पेलिश टाइप का दिख रहा है। लेकिन जब आप डिजिटल दुनिया में आपको रियल वर्ल्ड्स के कलर, बेसिकली जैसे आप पेंटिंग वेंटिंग बनाते होगे अगर कोई रियल लाइफ में, तो जो वो वाले आर्टिस्ट होते हैं ना, वो ये वाले कलर्स को प्राइमरी कलर्स मानते हैं, और यही असल में प्राइमरी कलर्स होते हैं। हालांकि आप रोशनी वाली चीज़ को देखोगे तो RGB उसके प्राइमरी कलर्स हैं, लेकिन इसमें सायन, मजेंटा और येलो ये प्राइमरी कलर्स माने जाते हैं। और वो जब मिक्स किए जाते हैं तब आपको RGB का स्पेक्ट्रम देखने मिलता है ना। फिर उस RGB स्पेक्ट्रम से सारे कलर्स बनते हैं, और फिर उसके बाद आपको ब्लैक मिलता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है रियल दुनिया के कलर्स हैं, आप उन्हें मिक्स करोगे तो गाढ़े होते चले जाएंगे, है ना, जस्ट ऑपोजिट टू लाइट वाली दुनिया के कलर्स। ठीक है, तो इसीलिए आपको लास्ट में ब्लैक मिलता है। लेकिन जब आप यही CMYK डिजिटल दुनिया पे अप्लाई करोगे तो वो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो भाई हम लाइट के साथ खेल रहे हैं, तो वो तो वो दे देगा, आउटपुट दूसरा टाइप का देने लग जाएगा। तब हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लैक को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम आम भाषा में की भी बोला जाता है ना, लाइट की, डार्क की, ऐसा टाइप से बोलते हैं तब हम। तो उसको ब्लैक को K यानी की, तो CMYK बनता है तब हमारा, है ना। याद रहेगा ना CMYK? हाँ सर। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपका कलर थ्योरी कंप्लीट करा दिया अभी थोड़ी देर में ही, है ना। बहुत सिंपल है, कलर थ्योरी बहुत काम आती है अगर आप बहुत अच्छे आगे जाके करना चाहते हैं, तो कलर्स को स्टडी करना आप लोग को चालू करना पड़ेगा। ठीक है, इवन एज अ फोटोग्राफर, एडिटर, जैसा भी है, आप लोग को CMYK और RGB के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। अब एक और एक चीज़ है, CMYK और RGB में क्या डिफरेंस होता है मैं एक और आपको बताऊंगा। तो CMYK जो होता है वो, सिंस हम जानते हैं रियल वर्ल्ड के कलर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रिंटर में जो कार्ट्रिजेस लगे होते हैं, है ना, वो जो इंक भरी हुई होती है उनके में जो डब्बे जो आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो रियल दुनिया के ही कलर्स उस डब्बे में भरे होंगे। तो जब प्रिंट करोगे तो वो आपको कैसा आउटपुट देगा, CMYK वाला आउटपुट ही देगा, चाहे आप उसको RGB में ही क्यों ना सॉफ्टवेयर में बनाए हो, है ना। तो इसीलिए जब आपको कुछ भी कलर प्रिंटिंग पर्पस से बनाना है तो आप हमेशा CMYK चूज करेंगे। लेकिन जब भी आपको कोई डिजिटल के लिए काम करना है ना, सिर्फ स्क्रीनों में दिखाना है या सिर्फ एड्स वगैरह ऐसा कुछ बना रहे हो, जिसको जैसे सोशल मीडिया के लिए जो जैसे नहीं आता व्हाट्सएप स्टेटस और प्रमोशनल वगैरह बना रहे हो,
क्रिएटिव्स हाँ वगैरह, तो वो तब आप आरजीबी उसमें ले सकते हो, क्योंकि आरजीबी आपको ब्राइट कलर्स में बहुत सारा स्पेक्ट्रम करोड़ों में देगा, लेकिन सी एम वाई के लिए आपको सी एम वाई के चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रिंट करोगे तो भैया जो कलर्स हैं उसमें जो लाइट पड़ रही थी वो तो गायब हो जाएगी, जो ब्राइटनेस उसमें मौजूद है, तो इसलिए आपको सी एम वाई का तब यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट आता है लैप कलर्स। लैप कलर्स जो होते हैं ये बेसिकली उसी आरजीबी पर्पस वाले ही होते हैं, लेकिन ये कलर्स के ओरिजिनल कलर्स और उसके एकदम ब्राइटेस्ट और एकदम डार्केस्ट वाले पोर्शंस के साथ आपको खेलने के लिए मजबूर करते हैं। तो लैप कलर्स के बारे में तब हो सकता है जब आप ज़्यादा ना कलर्स की नॉलेज आ जाए तब आप लैप कलर्स का खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली पीपल स्टिक टू आरजीबी एंड सीएमवाई के। फिलहाल हम आरजीबी को चूज़ करेंगे, बैकग्राउंड हमारा वाइट रहेगा, है ना। एडवांस ऑप्शन को हम नहीं देखेंगे, एडवांस ऑप्शन को आपको नहीं छेड़ना है, वो आपके काम का नहीं है, वो बहुत एडवांस है। देखो डोंट कलर मैनेज और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, देखो दुनिया जहान का दिया है ना। तो इन सब को आपको नहीं छेड़ना है ना। स्क्वायर पिक्सल ये सब कुछ नहीं छेड़ना है, आपको इसको झांकना नहीं है, अपराध हो जाएगा, पाप पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग फिर से इंटरफेस में पहुंच गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा एसेंशियल्स में, और अगर आपके पहले किसी ने फोटोशॉप को छेड़ रखा है तो आप रीसेट एसेंशियल्स कर सकते हैं। ठीक है, आपका एसेंशियल ओपन होने पे साइड पे एक ह्यू क्यूब दिखेगा, इसे ह्यू क्यूब बोला जाता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। देखो ब्राइटनेस क्यूब भी ओपन कर सकते हैं, देखिए ब्राइटनेस वाला क्यूब है। यहाँ से आप कलर व्हील ओपन कर सकते हैं। कलर व्हील के बारे में भी आप लोग जब आप कलर के बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहेंगे तब हम उस चीज़ को देखेंगे। ग्रे स्केल स्लाइडर्स है, देखो ग्रेज में वर्क कर रहा है ना। फिर उसके बाद आरजीबी स्लाइडर्स हैं, है ना, आरजीबी स्लाइडर्स दिया हुआ है। फिर है ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस स्लाइडर्स। ह्यू सैचुरेशन देखो HSNB, ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। फिर उसके बाद आप CMY के स्लाइडर्स दे सकते हैं, CMY एंड K में आप कोई भी कलर चूज़ करो, फिर उसका आप CMY के आप छटनी कर सकते हो। फिर लैप स्लाइडर्स, वेब कलर स्लाइडर्स। वेब कलर्स बहुत ही ज़्यादा अलग अतरंगी चीज़ हो जाती है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, वेब कलर्स बहुत रिस्की होते हैं, है ना। और प्रिंट करने पे क्या आउटपुट आएगा इवन आप खुद प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो यूजुअली हम ह्यू क्यूब में ही रहते हैं, क्योंकि ह्यू क्यूब भी हमको मतलब एक आम इंसान के लायक आपको कलर्स प्रोवाइड करता है जितना आपको चाहिए, और उसमें भी आप बहुत मतलब कई तो आर्टिस्ट लोग यही ज़िंदगी भर से यही यूज़ करते रहते हैं, बाकी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, समझ में आया? हाँ सर। है ना। कलर थ्योरी आप लोग को मैंने थोड़ा बताया, थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आप लोग वीडियो गेम्स खेलते नहीं हो तो थोड़ा वीडियो गेम्स के बारे में रिसर्च करना चालू करो। आई डोंट हैव टू से कि आपको वीडियो गेम्स खेलने हैं, क्योंकि आप जानते हो टीवी सीरियल्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी 10 टाइम्स ज़्यादा कमाने वाली इंडस्ट्री वीडियो गेम इंडस्ट्री होती है ना। अब जैसे हमारे मम्मी पापा लोग को दादा दादी लोग बोलते होंगे ना, ये क्या तुम लोग टीवी सीरियल देखते रहते हो, है ना। है ना, हमारे दादा दादी को मम्मी लोग बोलते हैं कि क्या आप लोग ये क्या प्रवचन सुनते रहते हो या रामायण देखते रहते हो। और हम लोगों की जनरेशन में हम लोग को क्या बोला जाता है, क्या तुम लोग ये गेम खेलते रहते हो, है ना, खेलना कूदना क्रिकेट वगैरह। इवन उस क्रिकेट के भी तो एड्स कोई तो बनाता ही होगा, है ना, सोचने वाली बात है। तो बेसिकली जनरेशन के साथ साथ हमारे एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री जो है वो आगे शिफ्ट होते जा रही है ना। तो अगर आप लोग को पता होगा तो तुम लोग को मालूम है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाली गेमिंग इंडस्ट्री कौन सी है। उसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड कहीं भी आसपास नहीं आते, सिर्फ वीडियो गेम इंडस्ट्री ही आज की डेट में सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है। अच्छा सर। जैसे मैं फोर्टनाइट नाम का एक गेम लिखता हूँ, और फोर्टनाइट का क्या लिखेंगे हम, नेट एक्टिविजन तो नहीं है सर? फोर्टनाइट का ये देखो, इसका 2018 की कमाई है 5.4 बिलियन, मतलब समझ लो इतनी हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के आधे के आसपास वो लोग कमा ले रहे हैं एक साल में। 2019 में 3.7 बिलियन, चलो ठीक है ना। फोर्टनाइट है, चलो पूरा बॉलीवुड का लिखता, BOLLY
WOOD बॉलीवुड नेटवर्थ लिखते हैं। सर ये डाउन क्यों हो गया 5.4 से 3 पॉइंट? कहाँ पे किसको बोल रहे हो? सर फोर्टनाइट का सर, आपने कोरोना भी दिखाया तो था। लगा था ना बेटा। अच्छा तो जितने इस भी वजह से। जितने भी डेवलपर्स और आर्टिस्ट होते हैं उन लोगों को धक्का लगता है ना। 2019 से ही तो चालू हुआ है क्या ये पेंडेमिक? नहीं सर 20 से चालू हुई है। देखो 4 3.7 तो 2020 5.1 बिलियन 3.7 बिलियन 2018। अब कुछ रीजंस रहते हैं ना, कई सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनके कारण। अब मैं तो भाई यूएस में रहता नहीं हूँ तो क्या ही बता सकता हूँ, है ना। अच्छा तुमको एक्टिविजन का जानना है? नहीं जानना नहीं, मैंने गेस किया था। ACTIVI एक्टिविजन नेटवर्थ। लेट्स सी हाउ मच दे। देखो इनका नेट इनकम है 2.2 बिलियन, 2020 के आंकड़े हैं ये। टोटल एसेट्स इनके पास 23.11 बिलियन के इनके पास एसेट्स रखे हुए हैं। मतलब समझ लो इनका ऑफिस टेबल चेयर सब मिला विला के इन लोग के पास पूरा इतना अरब रुपए की संपत्ति है। इतना तो अमिताभ बच्चन के पास एक चिंदी भी नहीं होगा। है ना। देखो टोटल इक्विटी इनके पास कितनी, मतलब इनके शेयर्स, एक्टिविजन के पास इनके खुद के शेयर्स 15 बिलियन डॉलर्स के शेयर्स है। मतलब यू नो एक एक दो दो बिलियन बांटे होंगे दुनिया भर में। अच्छा तो इस तरह के सारा देखो ब्लिजर्ड्स का दिया है। ब्लिजर्ड भी वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग कंपनी है। तो बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग, भले ही ज़रूरी नहीं इसके लिए आपको गेम खेलने वाला बंदा होना चाहिए, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्रीज देखो, रिसर्च करो कैसे चीज़ें वर्क करी, कैसे रिवॉल्यूशन आया, क्या हुआ, है ना। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। ओके तो चलो आज के लिए हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। हेलो हेलो आर्यन, हेलो समीक्षा, हाँ सर, हाँ सर। है ना। यस सर। आज हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। एक सेकंड ना, अभी इससे पहले कि हम कॉल को कट करें, मैं एक्चुअली आप लोगों का बैचेस का वो लिख लेता हूँ। सर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग मैं सेंड करता हूँ अभी, वही उसी के लिए मैं अभी आप लोग से आपकी ईमेल आईडीज को मांगने वाला हूँ। यहाँ कहीं बैचेस होंगी, यहाँ पे दिस पीसी ई ड्राइव क्लासेस बैचेस बैचेस बैचेस। ओ नो, बैचेस कहाँ रखी हैं सब बच्चे लोग की? ह्यूगो, न्यू फोल्डर, शुभकामना, एमजे, पोस्टर, क्लास बैचेस ये रहा। फोटोशॉप एंटर करते हैं। आप अपना मेरे को बताइए आर्यन। ईमेल आईडी ना सर? यस, लिखिए सर, सब स्मॉल में ARYAN ARYAN CHAURA CHAURA SIA SIA 2002 2002 @gmail.com। @gmail.com। एंटर करें, एक सेकेंड कॉमा तो लगाना भूल गया। हाँ एंटर करेंगे। समीक्षा आप अपनी ईमेल आईडी बताइए। समीक्षा गुप्ता सर, स्मॉल में सर। SAMIKSH। SAMIKSH। एक सेकंड है ना, रिकॉर्ड